नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है ज़बरदस्त सेशन को लेकर के। इस इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चला गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो साथियों, हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है और तरक्की का रास्ता बना के भीड़ से निकल जाना है हमें जो, और अपनी तैयारी कितना मजबूत बनाना है कि हमें कोई रोक नहीं सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। इसके नाम से पता चल रहा है कि वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने शुरू किया था। इसका प्रमुख केंद्र श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद है। मथुरेश जी मंदिर कोटा, दूसरा मथुरेश जी मंदिर कोटा, और तीसरा है द्वारकाधीश जी मंदिर कांकरोली राजसमंद में। गोकुल जी मंदिर कामा भरतपुर, मदन मोहन जी मंदिर भरतपुर। अगला है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी है। इसका प्रमुख केंद्र गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली है। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी थे। इसका मुख्य केंद्र सालम्याबाद अजमेर है। रामानंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानंद जी है। इसका प्रमुख केंद्र गलदाजी मंदिर जयपुर है। और नेक्स्ट रेवासा सीकर में। कहाँ पर? रेवासा सीकर में। रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी है। यानी कि इसके नाम में राम आ रहा है, तो राम आ रहा है, इसका मतलब है रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी से। इसका प्रमुख केंद्र सापुरा भीलवाड़ा है। रैण नागौर में इसके प्रमुख केंद्र है। सिंहस्थल बीकानेर में भी इसका प्रमुख केंद्र है। खेड़ाबा जोधपुर में भी इसका एक प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। इसका प्रमुख केंद्र महामंदिर जोधपुर, राताडूंगा नागौर में। कहाँ पर? राताडूंगा नागौर। कुंडा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी इसके प्रवर्तक थे। इसका प्रमुख केंद्र कौन था? तिलवाड़ा बाड़मेर में था। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में इसका प्रमुख केंद्र था। कांवड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। उदरीय संप्रदाय, ये भील जनजाति के समुदाय से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन है कौन सा संप्रदाय अन्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। इसका जवाब आप दे सकते हो। जो सही जवाब देगा उसका वीडियो में नाम लिया जाएगा। चलिए, भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों में गवरी राई, ये मेवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मेवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी नेजार नृत्य मेवाड़ में युगल नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर करती हैं। द्विचक्री नृत्य ये युगल नृत्य है। इसमें भी महिला और पुरुष दोनों गोल गोल घूम के द्विचक्री के रूप में इस नृत्य को करते हैं। युद्ध नृत्य ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घुमरा नृत्य ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। हाथीमना नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भैरव पूजा ये भी युगल नृत्य है। ये भी एक युगल नृत्य है। गरसिया जनजाति के नृत्य।
गौर नृत्य है, गौर नृत्य इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। लोक नृत्य केवल स्त्रियों का है। गरबा स्त्रियों का नृत्य है। मादल भी नृत्य स्त्रियों का है। गरबा नृत्य स्त्रियों का नृत्य है। घूमर भी स्त्रियों का नृत्य है। और रायण नृत्य ये पुरुषों का नृत्य है। जावरा नृत्य ये एक युगल नृत्य है। जावरा क्या है? ये युगल नृत्य, ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मूरिया कोटा क्षेत्र का ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कूद नृत्य ये मिश्रित युगल नृत्य है। वालरा मेवाड़ ये भी मिश्रित युगल नृत्य है। ये गरसे जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। कंजर जनजाति के नृत्य हैं। कंजर जनजाति में चक्री और धाकड़ है। चक्री स्त्रियों द्वारा किया जाता है और पुरुष धाकड़ है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किससे? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति जनजाति के द्वारा रसिया युगल नृत्य और नेजाई भी युगल नृत्य, ये दोनों क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। विशेष सर्वाधिक लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति में सबसे ज्यादा नृत्य किए जाते हैं। तलवारों के लिए प्रसिद्ध है सिरोही। तलवारों के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। और तीर कमान के लिए चंदौजी का घड़ा, बांसवाड़ा और गोडी कामा डूंगरपुर प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी के लिए जयपुर और अलवर कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी के लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री के लिए के मुख्य कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई, मीनाक्षी राठौड़, गोपाल सिंह और दुर्गालाल जी है। मीनाकारी कला एक इसके कलाकार मुन्नालाल, दुर्गादास सिंह, कैलाश चंद और काशीनाथ जी है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ में की जाती है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा में की जाती है। पीतल पर मीनाकारी अलवर में की जाती है। तांबे पर मीनाकारी बेलौड़ा में की जाती है। और कांच पर मीनाकारी कहाँ पर की जाती है? ये कोटा में की जाती है। राज्य महिला आयोग से संबंधित त्यागपत्र नियुक्तियां रिपोर्ट सब राज्य सरकार करती है। इसके अध्यक्ष कांता कथुरिया, प्रोफेसर पवन सुराणा, तारा भंडारी, मीरा महर्षि कार्यवाहक अध्यक्ष और सरिता सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष और लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा और रेहाना रियाज। इसमें टोटल 8 व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? राज्य महिला आयोग में 8 होते हैं। अध्यक्ष को मिला एक अध्यक्ष और इसको मिलाकर 8 अध्यक्ष होते हैं। इसमें इसकी संरचना 1+4 है। वर्तमान में जो वर्तमान सदस्य इसमें कौन से? सुमन यादव, सुमित्रा सिंह, अंजना मेघवाल। वर्तमान में 1+4 है। वर्तमान सचिव मीनाक्षी मीणा है। राज्य महिला आयोग से संबंधित धाराएं धारा 3 में गठन एवं संरचना नियुक्ति से संबंधित है। धारा 4 में कार्यकाल 3 वर्ष, त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा, वेतन एवं शर्तें। धारा 8 में से हटाना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तो। धारा 10 में शक्तियाँ और धारा 11 में कार्य से संबंधित। धारा 14 है वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है। बैठक कम से कम 2 माह में एक बार होती है। 2 माह में एक बार होती है, यानी कि साल में कितनी हो जाएंगी? साल में 6 बैठकें हो जाएंगी। 6 बैठकें साल में की जाती हैं। 6 बैठकें साल में की जाती हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजा धीरजा के द्वारा किया जाता। गोपाल गिरी और पुंजा धीरजा के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 हरिदास जी थे। कौन थे? हरिदास जी थे। अगला क्वेश्चन है, मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है?
ये किस जिले में स्थित है? ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थल गलियाकोट डूंगरपुर है। यहाँ माही नदी के किनारे सैयद फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है। इसे मजार फ़कीरी के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत है कक्षा 10 RBSC। लोकगीत लोकगीत लोगों की भाषा है। लोकगीत क्या है? लोगों की भाषा है। वे हमारी संस्कृति के रंग संरक्षक है। उपरोक्त पंक्ति में किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा कही गई है? तो ये कब पूछा गया है? पशु परिचर 2023 में पूछा गया है। पशु परिचर 2024 से 2024 से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन है? महात्मा गांधी द्वारा बात कही गई है। कबीर रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृत का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है। अतारांकित का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। किस में स्थित है? अतारांकित का दरवाजा राजस्थान किस जिले में स्थित है? ये नागौर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी के प्रति श्रद्धा होने के कारण नागौर में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और इसका नाम अतारांकिन का दरवाज़ा रखा था। क्या रखा था? अतारांकिन का दरवाज़ा रखा था। इसका स्रोत हुकमचंद जैन है। पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। गुइल वंश ने कहाँ पर शासन किया था? गुइल वंश ने मेवाड़ में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही युगों में सम्मिलित है? राजस्थान साहित्य 28 जनवरी 1958 ये सही सम्मिलित है। मारवाड़ में दामना क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवा राजवंश संस्थापक दुल्हे राय थे। कौन से? दुल्हे राय थे। साथियों, ये थी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित एक छोटी सी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार सेशन को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।